नस दौर्बल्य आ जाता है तो स्वयं जो वीर तत्व है, चाहे जिसका भी हो, वो अपने आप निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जरा से लोग शंका में ताकत लगाई निकल गया, सोच में ताकत लगाई निकल गया, या स्वाभाविक उसका। यहां तक कि सामान्य भोग की बात सुनते ही निकल गया, श्रृंगारिक वर्णन हुआ निकल गया, चिंतन किया निकल गया, बिल्कुल जीवन बर्बाद। कोई दृश्य देखा पतित हो गया। ये बहुत बड़े योगी की, महापुरुष की वाणी से आपको सुना रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक, गुरुकुल में रख करके बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा ही दी जाती थी। आज इसकी चर्चा ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा नहीं। क्योंकि कैसे इसकी चर्चा के बिना, इसको संभाले बिना ना अध्यात्म बनता है न व्यवहार बनता है। अतिघर्षण होने के कारण इतना पतला वीर शक्ति हो जाती है कि उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। शरीर के भीतर मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी का पूरे शरीर से संबंध है। काम क्रिया नहीं, काम भाव आते ही वो एक्टिव हो जाती है और पूरे शरीर को मथ करके सप्तम धातु को नष्ट कर देती है। नस नाड़ियां कांप उठती हैं जिस समय पूरे शरीर का मंथन वो करती है, वीर का घर्षण आकर्षण करके बाहर पूरी नस नाड़ियां, पूरे शरीर, उसी को वो आनंद समझता है, नाश को आनंद समझता है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। सब शरीर की नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। शरीर में दो प्रकार के रक्त, एक सफेद और एक लाल। सफेद में रोगों को लड़ने की, काटने की क्षमता होती है, और जब आपका शक्तिपात होता है तो सब सफेद रक्त उससे नष्ट होता है। आपके रोगों की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। थोड़े ही दिनों में धातु दौर्बल्य, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि ये बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। ये रोग इसी से होते हैं। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं। इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। श्वेत कीट अर्थात ब्रह्मचर्य ना निकले तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वीर भी अगर वो पुष्ट होकर के मजबूत हो गया तो विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। आलस्य, प्रमाद, एकदम कोई उत्साह नहीं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष के, किस तारीख को कितने घंटे में, किस मिनट में, कौन सा महीना, पूरा सब अभी याद है। 50वां वर्ष का, तुम अमुक तारीख को अमुक घंटे में, अमुक दिन में, अमुक जब समय पैदा, उनको कुंडली की जरूरत नहीं, सब स्मृति। कितने वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति, एक एक बात की स्मृति। शरीर नाड़ियां उभर आती, नस नाड़ियां, शरीर में हल्का पीलापन आने लगता है चेहरे पे। दिमाग
की स्नायु बिगड़ने लगती है। अधिक करने वाले हस्तमैथुन के अपस्मार, पागलपन, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्षण में क्रोध, बस लड़ जाना, वो एक जीवन बर्बाद। और पक्षघात, लकवा, ग्रंथिवात, हर जगह मूड में दर्द होना, संधिवात, वायु रोग बढ़ जाना, मिर्गी, पागलपन, तंद्रा, निद्रा या निद्रा हट जाना, बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। हस्त क्रिया करने वाले की बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। बार बार खांसी आना, क्षय रोग होना और हृदय की बीमारियां बढ़ना। हृदय रोग की, ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं बढ़ सकती। उसमें इतना पावर होता श्वेत रक्त का कि वो ब्लॉक होने ही नहीं देता। बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन दीर्घायु होकर के समाज सेवा, भगवत आराधना, भगवत प्राप्ति, इसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ये जो श्वास प्रश्वास की मोटी गति और रफ्तार, ये ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण। यक्षमा, यहां तक देख लीजिए क्या सुविधा रही होगी। सत्यवती जी के जो पुत्र थे विचित्रवीर, क्या सुविधा रही होगी। चक्रवर्ती सम्राट भीष्म जी जिसके रक्षक, कौन सी औषधि नहीं होगी। लेकिन 2 पत्नियों को प्राप्त करके ब्रह्मचर्यहीनता पे उतर गए तो राजक्षमा रोग हो गया और मर गए। ये सबसे ज्यादा महाभयानक प्रभाव हृदय पर डालता है। हृदय पर, हृदय रोग से अभागा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गया मस्तिष्क पर बिजली के करंट की तरह धक्का लगता, सब स्मृतियां नष्ट होती चली जाती है। भारीपन बना रहना, चिंतन करने की एकदम स्थिति न रहना या निगेटिव चिंतन करना, सुबुद्धि, प्रतिभा, कांति, प्रसन्नता, ये सब नष्ट हो जाती है। सौ पागलों में अगर चेक किया जाएगा तो 95 पागल ब्रह्मचर्यहीनता से होते हैं। व्यभिचार या हस्त क्रिया, इसका परिणाम है अंततोगत्वा सिद्धि बना देना, पागल बना देना, चिड़चिड़ा बना देना, समाज लायक न रखना। सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, वर्तमान में पीड़ित हैं। बहुत अपने को ग्रेजुएट समझते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, चिकने दिखाई देते कि भाई गोरे पीले, नीति भ्रष्ट, अपना नाश करने वाले। बड़े बड़े शिक्षित लोग भी इस मूर्खता में फंसे हुए हैं। हम इससे सबसे प्रार्थना करते हैं, इस क्रिया को बिल्कुल कसम खा के बंद कर दो, नहीं जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। परिश्रम नहीं हो सकता है। थोड़ा परिश्रम किया, थक गया, 4 सीढ़ी चढ़ी, थक गया, ये तो किडनी खराब है नहीं ना। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे से चले जा, थकने का सवाल का है। अब भाई थक गए, ऐसा तो नहीं कर, बीमारी है किडनी की, परेशान है, डायलिसिस हो रहा, थक गए भाई, थकना शब्द नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ा सा पढ़ाई, दिमाग में दर्द होने लगा, बंद करो। मन न लगना, न पढ़ने में लगना, न शास्त्र स्वाध्याय में, न किसी कार्य में। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। आंख में
कमजोरी आ जाना, एक आती है अवस्थागत, 50 के बाद जो है वो नजदीक का और दूर का अंतर पड़ने लगता है कि नजदीक किसी का और किसी का दूर का पढ़ने में नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा ये सब असमर्थ हो जाते हैं, यहां तक कि भयंकर कब्ज बनने लगती है और कई बीमारियां लघुशंका संबंधी होने लगती हैं। हस्तक्रिया करने वाले का चेहरा कांतिहीन होगा, बुझा बुझा सा, ढीला शरीर, फीकापन, दुर्बलता मन की, शरीर भले मोटा हो सकता है, चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, कांतिहीनता, मुर्दे जैसा जीवन, उत्साहहीन जीवन, निराश जीवन, हताश जीवन, और अभ्यास इतना पुष्ट हो जाता है कि फिर वो कसमें काम नहीं करती, इतना विषय आनंद बढ़ जाता है कि एक दिन में कई कई बार अपने को नष्ट करता है। इंद्रिय दुर्बलता, अन्य शरीर के रोग और दुख, आंतरिक हृदय जलन, संतानोत्पादक शक्ति का नाश, ऐसे लोग अपने जीवन को अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि अशांति, दरिद्रता, अकर्मण्यता, डिप्रेशन, ये सब इससे मतलब पूरे खोखला कर देते हैं जीवन को। और वैसे परिणाम में भारी शास्त्रीय सिद्धांत से अधर्म है और इस पाप कर्म का फल नरक मिलेगा। कैसे पाप कर्म हुआ कि भाई हम तो किसी का पाप नहीं, जिस शक्ति को तुम नष्ट करते हो यदि वो गृहस्थ धर्म के अनुसार गर्भाशय में पहुंच जाए तो उससे बालक की रचना होगी ना, उस हत्या का फल तुम्हें लगेगा, एक जीव की हत्या का फल तुम्हें लगेगा। ये कोई खिलवाड़ नहीं, आगे चल करके प्राण घातक रोग बन जाता है। महान निंदनीय अभ्यास, हजारों कसमें, हजारों प्रतिज्ञा खिलाने पर भी वो छोड़ नहीं पाता, सब प्रतिज्ञाएं कसमें ताक में धरी रह जाती हैं। थोड़ी भी ऋतु परिवर्तन उसको बर्दाश्त नहीं होता, जुखाम, सिर दर्द, छाती में पीड़ा, बहुत सर्दी लगना, बहुत गर्मी लगना, बहुत बात लगना, कोई जरा सी बात कर दी बस घंटों उसी का चिंतन करता रहता है। जो इस क्रिया को करता है उसमें आंख में देखने की शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रहती। वो एक तरह से शर्मिंदा और मुंह छिपाए जैसा रहता है हर समय। वो बहुत चालाकी करेगा, चतुरता करेगा, पर वो छिपता नहीं, पता चल जाता है। उसमें व्यर्थ का अहंकार होता है, जरूरत से अधिक निर्लज्ज बन जाता है, और इसका कारण है यही दुर्गुण। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी, उदास, खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए पूरे जीवन भर आनंद रहेगा,
बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चलकर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। स्वभाव इतना चिड़चिड़ा, इतना रूखा कि जरा सी भी बात करो तो खाने को दौड़ता है, इतना कमजोर हो जाता है। गालों की गुलाबी नष्ट हो जाती है, झाई पड़ जाती है, काले दाग पिंपल बढ़